नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नवरात्रि के व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं कि हम क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर देते हैं जिससे हमारा व्रत जो है वो सफलता की ओर नहीं जा पाता। थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम अनाज का नहीं करते हैं प्रयोग, लेकिन उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए कौन सी चीज़ें, सबसे पहले लिस्ट उसकी। वैसे तो बड़ा मन करता है जब आप व्रत रखते हैं ना, तो अपनी इंद्रियों पे ऐसे लगता है कंट्रोल। कहते हैं हम लोग कि इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है, मन नहीं करेगा जी, हमने पूरा अपने आप को बांध रखा है। लेकिन जैसे ही दूसरी की सजी हुई प्लेट देखते हैं ना, तो सबसे पहले मुंह में पानी आप ही के आता है। तो इंद्रियां कहाँ वश में हुई। तो इंद्रियों को तो सबसे पहले वश में कर लीजिए। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाले की प्लेट कितनी भरी हुई है। अनाज, अन्न का सेवन नहीं किया जाता। ये बहुत ही अच्छे व्रत, फलाहार वाले व्रत होते हैं, इसीलिए इसमें अन्न भोजन त्याज्य होता है, यानी त्याग दिया जाता है। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। अब तामसिक चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे लोग सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, जैसे लोग पान खाना शुरू कर देंगे, जैसे लोग, कुछ लोग हैं बहुत सारी चीज़ों का सेवन खाने में करने, नशीली पदार्थों का। लेकिन ये सारी चीज़ें तामसिक ही तो हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाए। मतलब व्रत रखा है, सिगरेट पी लेंगे जा करके वहाँ पे। आपको मालूम है उसके अंदर किन किन चीज़ों का प्रयोग हो रखा है। तो आपने तामसिक किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है ड्यूरिंग नवरात्रि। नमक, साधारण नमक जो नॉर्मली हम लोग नमक इस्तेमाल घर में करते हैं, वो प्रयोग आपने नहीं करना है। इसके अलावा हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें जो आप खा सकते हैं नवरात्रि के दौरान। और अगर 9 व्रत रखते हैं तो 9 दिन की तो बात है, बाकी ऑल डेज तो आप सब चीज़ें खाते ही हैं। तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग यहाँ ज़रूरत है। मसाले, अब मसाले में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गरम मसाले में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मोटी इलायची पीसी होती है, दालचीनी पीसी होती है, बहुत सारे तरह के कॉम्बिनेशंस बना के हम, बाकी कहेंगे कि हम इंडिविजुअल नहीं डालते हैं, लेकिन इकट्ठा गरम मसाला डाल देंगे। तो गरम मसाला जो है वो भी प्रयोग में नहीं करना है। अलग तरह की किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं करना है। जो चना मसाला अगर वहाँ नहीं डाला तो चलिए ठीक है, इसमें थोड़े से आलू में डाल लेते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, तो टेस्ट आ जाएगा। तो नहीं, यहाँ टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समर्पण की ज़रूरत होती है। और वैसे भी कहते हैं कि जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, व्रती होते हैं, उनका मन ज़्यादा विचलित नहीं होता है, ये खा लें वो खा लें, ये चीज़ें हैं, उसकी प्लेट में ऐसा, मेरे में कुछ नहीं, ये नहीं होता। वो बहुत भगवान की साधना में लीन होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पास में होती हैं तो आपका मन विचलित होगा ही नहीं खाने के लेकर के। तो मसाले आपने नहीं खाने हैं, दालें नहीं खानी है, किसी तरीके की भी दाल का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, हल्दी व्रत में नहीं खानी चाहिए। मेथी दाना, जबकि कहते हैं कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग जैसे आलू खाते हैं या हैवी फूड खा लेते हैं, तो उनको मेथी दाना कैसे लगता है कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा, बट मेथी दाना नहीं खाया जाता है। सब्जियां, वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स की लोगों की संभावनाएं अलग है, अलग अलग है। कोई कहते हैं पालक खा लेनी चाहिए, कोई कहते हैं कि पालक नहीं खाते हैं, एक काम करते हैं, कुछ एक सब्जी जो होती है ऐसी कुछ बना के खा लेते हैं। कोई खीरे खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहे हैं, यानी फलाहार चीज़ें आप खा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को त्यागना होता है। जैसे बैंगन की सब्जी होती है, घिया की सब्जी, वो लोग घिया खाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप सारे वेजिटेबल्स सब कुछ खा ही रहे हैं तो व्रत कहाँ है आपका। फलाहार, बहुत सारे लोग होते हैं लौंग पे व्रत रखते हैं, बहुत सारे जल का व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क का यानी दूध पी करके ही व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फलाहार में बहुत सारी चीज़, जैसे कुट्टू का आटे का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से आपने शुरुआत की है उसको कंटिन्यूशन में आप कर सकते हैं। आलू का प्रयोग कर सकते हैं आप, साबूदाने का खीर आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करते हैं। सब्जियां नहीं खानी चाहिए। पैक्ड फूड, यानी पैक्ड फूड अब कैसे,
पैक्ड फूड में क्या होता है कि जैसे हम जूसेस पीते हैं, जूस पी लिया, या फिर पैक्ड वाला जो रहता है, नहीं ये तो ना शुद्ध शाकाहारी फूड है और ये व्रत का फूड है, ये पैक्ड है। कई दिनों से आपने उस फूड को पैक्ड करके सुरक्षित रखने के लिए कई सारी चीज़ों का, केमिकल्स का, कई सारी चीज़ों का प्रयोग किया होता है। तो आपने पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए ड्यूरिंग नवरात्रि। हमेशा जो जब बनाया हो फ्रेश फूड वही खाना चाहिए, और रखा हुआ फूड जो है दूसरे समय में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ये तो हो गया कि आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर खानी भी चाहिए, जैसे दूध, दही, माखन, ये आप खा सकते हैं। जैसे दूध, दही, माखन अगर हम चलते हैं वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी पे तो कृष्णा को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि के दौरान आप दूध का सेवन, पनीर का सेवन, या फिर माखन का सेवन, दही का सेवन, यानी दूध से बनी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। आलू खा सकते हैं आप। आलू सात्विक भोजन में आता है और वैसे भी ये फलाहार में आता है, तो आप आलू का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब आलू में भी कई सारी वैरायटीज़ बना सकते हैं आप, तो वो खा सकते हैं आप। कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, ये फल का आटा कहा जाता है, इसे फलाहार आटा कहा जाता है। आटा वर्ड जैसे मतलब अनाज को इंडिकेट कर रहा हो, लेकिन ये अनाज का इंडिकेट आटा नहीं है, ये फलाहार आटा होता है, यानी फल द्वारा बनाया गया आटा होता है। तो कुट्टू के आटे का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं। सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। सिंघाड़ा इज ए फलाहार हो गया फिर से, तो सिंघाड़े का प्रयोग आप कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। शकरकंदी को आप खा सकते हैं व्रत के दौरान, आप उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं खाने वाली है वो लिस्ट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नमक की बात करते कि हम साधारण नमक जो है वो हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नमक है, सेंधा नमक, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन रेड चिल्ली का प्रयोग आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सिंपल साधारण सिर्फ नमक का इस्तेमाल करके ही चीज़ें खा लेते हैं। तो सेंधा नमक वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। आप सेंधा नमक का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। साबूदाना की खीर, खिचड़ी, ये सब चीज़ें बना करके आप खा सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि क्या खाना चाहिए तो क्या नहीं खाना चाहिए नवरात्रि के दौरान। अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, अपने से ही कॉम्बिनेशन, फ्रूट क्रीम बना लेंगे, क्रीम बाहर से ले आएंगे, उसके अंदर फ्रूट डालेंगे, ये जी हमारा फलाहार बन गया। लेकिन जब भी कोई चीज़ प्रिजर्व की जाती है, बहुत समय से उसको रखा जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है कि वो खराब ना हो, ठीक रहे, तो उसमें कई तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो कभी भी जब आप व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप अपने नियमों का पालन करके व्रत को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे दिन का शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं रात्रि का 12 बजे तक एटलीस्ट जागरण करते हैं, क्योंकि 12 बजे दूसरा पहर जब शुरू हो जाता है तो वहाँ उसके बाद वो निद्रा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। बट क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये लिस्ट आप तक पहुँची। इस लिस्ट को आगे भी ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए, ताकि सब लोग ये समझ सकें कि नवरात्रि के दौरान किन चीज़ों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर सुबह 6 बजे मेरे YouTube चैनल पर राशिफल आता है। हर राशिफल में कुछ खास होता है और एक लकी विजेता भी होता है। अगर आप लकी विजेता बनना चाहते हैं तो अपनी डिटेल मेरी इस YouTube चैनल के किसी भी वीडियो में डाल दीजिए, हम वहाँ से सिलेक्ट करके
आपके लिए लकी विजेता का जो ऑफर है वो आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आप भी नेक्स्ट लकी विजेता बन सकते हैं। लेकिन हाँ, हर सुबह 6 बजे उसकी कुंडली ज़रूर हम देखते हैं, बट हर दिन किसी एक व्यक्ति का ही नंबर आता है। तो थोड़ी सी है पेशेंस, जब आप डिटेल डालें तो कुछ दिन आपको इंतज़ार भी हो सकता है, करना पड़ सकता है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।